हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। बिल्कुल मस्त हूँ। अपने ग्लैम में करते हार्ड वर्क लोग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे लगी हूँ सुबह सुबह सफाई में। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का स्थान है, तो यहाँ पे सोते हैं वो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं फटाफट कपड़े लेके गिल्ला सा तो साफ़ कर रही हूँ उनका स्थान। तो भाई साफ़ सफाई भी ज़रूरी है और इनको स्वच्छ और क्लीनिंग स्थान में बिठाया जाता है फ्रेंड। वैसे घर में गंदगी तो किसी को भी पसंद नहीं है, बट क्या होता है कभी कभी डस्टिंग वगैरह हो ही जाती है, तो ये सफाई भी करनी ज़रूरी होती है। बीच बीच में जितना हम मुझसे हो सकता है मैं उतनी सफाई करने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बिस्तर झाड़ने के लिए और यहाँ पे चादर भी बिछा दूँगी फटाफट से। और जो भी जैसे खाना पीना खाते हैं ना, तो चादर झाड़ना ज़रूरी होता है, बेड वगैरह। नहीं तो जो भी कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं कभी कभी ना, तो ये बच्चों को काट भी सकते हो, तो पता नहीं चलता भाई। इसलिए अपनी देख रेख अपने हाथों में है फ्रेंड। यहाँ पे केसी और केसी की फ्रेंड आ गई थी चारवी। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड है फ्रेंड। इसकी साथ की है ये, इससे थोड़ी बड़ी है, 1 डेढ़ साल बड़ी होगी। तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि और पड़ोस में इस केसू के साथ के बच्चे हैं नहीं, तो ये हमारे पास में इस टाइम। तो यहाँ पे इसी के साथ खेलते रहती है। तो यहाँ पे मैंने चादर भी बिछा दी है फटाफट से। तो अकेली बिछा रही हूँ फ्रेंड, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो फिर मैं अकेले काम करने लग जाती हूँ। भाई ये मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ कि मेरे साथ ये करवा दो वो करवा दो। तो मैं जितना हो सकता है मैं खुद से ही कर लेती हूँ भाई। मुझे किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है भाई, अपना आप करना चाहिए। अब किसी के ऊपर तो डिपेंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोग फिर काम कम करते हैं और ज़्यादा उनके साथ भौंकना पड़ता है, तो मुझे वो बात पसंद नहीं आती है। तो इसलिए मैं खुद ही अकेले लग जाती हूँ, क्योंकि मम्मी जा रही की मामी और के वहाँ पे। तो ये चादर धोई थी मैंने, तो मैंने कहा फटाफट से ढंग से लगा देती हूँ बेड की सीट को, और यहाँ पे तकिया वगैरह रख देती हूँ। और ये तकिया देखो ये खुला हुआ था, मैंने सोचा एक इस 2 होंगे, इसमें 2 करके बांधने वाले, मगर एक तोड़ रखा था, पता नहीं किसने तोड़ा, समझ में नहीं आया मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब इसका एडजस्ट करना भी पड़ेगा। मैंने कहा फटाफट से एडजस्ट कर देती हूँ। फिर इसमें डोरी बांध के इसे सेट कर देती हूँ। जो हमारी ये चादर है ना, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, और ये इतनी जल्दी गंदी हो जाती है ना, पूछ मत। हर दूसरे तीसरे दिन से धोनी पड़ती है। बल्कि उस वाले कमरे में तो बच्चे रहते भी नहीं, बच्चे तो मेरे वाले कमरे में रहते हैं केशु, तब तो हमारी होती भी नहीं है। तो इस कमरे की पता नहीं क्यों हो जाती है, मैल मैल सा चढ़ जाता है इसमें ना, तो मैंने इसलिए धोते रहती हूँ इसको। तो यहाँ पे देख लो फटाफट मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। मैं सुबह सुबह निपटा लेती हूँ मैं सारे के सारे काम, फिर ना क्योंकि दिन भर ये काम नहीं रहता है कि ये करना है वो करना है, क्योंकि सुबह टाइम से उठो और टाइम से इन सारे के सारे काम निपटा दो फ्रेंड। और क्योंकि क्या होता है ना, ये बेडशीट वगैरह गंदी भी हो जाती है, जैसे केस भी है, बैठते उठते रहती है ना, तो चादर इधर से उधर खिसक जाती है। और मैं झाड़ के ही करती हूँ, जैसे कुछ खा पी लेते हैं तो इसी में रह जाता है, फिर चींटी वगैरह आ जाती है। तो इसलिए मैं फटाफट लगी थी। और ये है हमारी सिंगल बेड की, और ये छोटी चीज़ है। अब मैं सोच रही हूँ कभी कभी डबल बेड की लेने के लिए, ताकि इसे अच्छे से मोड़ दूँ साइडों से, और अच्छे से कवर हो जाए। बार बार ये निकलने की वो ना रहे कि चादर निकल जाती है ना बार बार, तो वो परेशानी ना हो मुझे। तो मैं सोचती तो हूँ, आजकल तो वैसे आ रही है कि रबड़ वाली, उसमें ना कंफर्टेबल भी रहती है बेड शीट ना, अच्छे से कवर हो जाती है, फिर निकलती भी नहीं है बार बार। तो आपकी जब भी लूँगी ना बेड शीट वही लूँगी। दोनों कमरों की बेडशीट बिछाने के बाद मैं आ गई थी जोत वाले कमरे में, वहीं हमारी फ्रिज रखी हुई। तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी क्लीनिंग कर देती फटाफट, क्योंकि सारा का सारा मैं साफ़ कर रहा था कमरे को, किचन को भी करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। तो पहले मैंने कहा चलो फ्रिज में करते हैं सफाई। तो फ्रिज हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, और जैसे खाना पीना रखते हैं ना तो वैसे हो जाती है, जैसे गिर गुड़ जाता है, कभी पीलापन आ जाता है। तो मैंने कहा इस चीज़ को फटाफट साफ़ कर दी थी। ये देखो हमारे 2 सॉस के पैकेट, एक चटनी होती है वो, खीरे वगैरह सब्जी वगैरह सारे रखती हूँ। तो केसु यहाँ पे पानी पी रही थी, तो केसु के लिए यहाँ पे अलग से बोतल रखी है मैंने छोटी छोटी, जब भी इसका मन करता है ना पानी पीने का तो आ जाती है फ्रिज में, तो इसे मैं पिला देती हूँ, अपना भी पी लेती है निकाल के। और फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पहले रखती थी पतीले में बर्फ़ जमा के, अब मैंने वो छोड़ दिया, मैंने बोतल रखना स्टार्ट कर दिया है। वही सही रहता है, बोतल ना कभी भी पी लो, नहीं तो दूध वाले का टाइम होता था तो मुझे जाना पड़ता था फटाफट बर्फ़ निकाल के, तो मुझे इसकी टेंशन भी नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं सफाई करने लगी। जो नीचे का है ना मुझसे लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों, और लगता ही नहीं है। जो नीचे का होता है ना सबसे लास्ट का निकाल तो देती हूँ मगर लगता नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मेरी फ्रिज की क्लीनिंग भी हो रही है फ्रेंड।
यहाँ पे मैं आ गई थी फ्रेंड किचन में, फ्रिज की सफाई भी कर दी थी। मैंने कहा चलो आज इसकी भी सफाई कर दे जाए। ये दोनों स्लीपें मैंने कहा फटाफट में चढ़ गई थी स्टूल में। एक हमारा वो था, क्या बोलते हैं, पटड़ी होती है जिसे बोलते हैं, तो उसमें चढ़ गई थी मैं फटाफट। मैंने कहा वैसे तो मेरी हाइट बहुत सी नहीं है, तो मैंने कहा सफाई तो करनी है भाई। तो यहाँ पे मम्मी भी नहीं थी, तो यहाँ पे फटाफट मैं डब्बों के नीचे नीचे से सारा की सारा साफ़ कर रही थी भाई। जैसे धूल मट्टी हो जाती है और जैसे हम खाना पीना बनता है किचन में तो वैसा हो जाती है, ऑयलिंग सी। मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे भाई आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे बरसात हो रही है ना, तो हमारे यहाँ पानी भी टपकते रहता है, समझ में नहीं आता कब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग भी ख़राब रहता है। कमरों में तो नहीं आता, वैसे किचन में कभी कभी टपका आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। यहाँ पे मैं मसाला ढूंढ रही थी फ्रेंड की, मसाला देखती हूँ कौन कौन से हैं। तो सिर्फ मिर्च और हल्दी थी, और धनिया पाउडर मुझे मंगाना पड़ेगा। नमक है नहीं, नमक भी और धनिया पाउडर भी मंगवाने पड़ेंगे, तो वो भी मंगवाऊंगी भाई। और यहाँ पे तो बहुत दुकान वाले तो 1 रुपये भी कम नहीं करते, जो मॉलों से लाओ तो वो थोड़ा बहुत सस्ता कर भी देते हैं फ्रेंड। तो यही रहता है, मैं ना हमेशा वहीं से ही मंगवाती हूँ अब आजकल। तो यहाँ पे तेल भी मंगवा रखे थे मैंने, तेल भी इस डब्बे में ऐसा था 1 बूंद तो मैंने बहुत टाइम हो गया, थोड़ा 1 चम्मच, छोटी चम्मच होती है ना जिससे हम चावल खाते हैं, वही डालती हूँ, और ज़्यादा तेल में डालती भी नहीं हूँ, तो इतना चल गया इसीलिए। तो यहाँ पे देख लो फटाफट से मैं ये पतीला रखा हुआ, इसमें मेरा दूध लाती हूँ फ्रेंड में। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लूँगी फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। फिर मैं नीचे की सफाई करने लगी थी, ऊपर की तो मैंने दूसरी वाली स्लिप साफ़ कर दी थी, अगर नीचे वाली कर लेती हूँ। और यही तकिया का कवर है, तो इसको मैं धो लेती हूँ मशीन में ही, जब कपड़े धो लेती हूँ ना तो इसमें को घुमा लेती हूँ और ये साफ़ हो जाता है सारा का सारा। तो इसको मैं ऊपर से नीचे से वॉलपेपर वगैरह सारा का सारा साफ़ कर लूँगी फटाफट से। और जैसे यहाँ पे मैं सुबह से लगी हूँ सफाई करने में। और देखो हाउस वाइफ होती है ना, तो घर के लिए तो टाइम निकाल देती है, मगर अपने लिए टाइम नहीं लगाती है, ना अपने बालों के लिए ना मुंह के लिए। तो मेरा फेस भी आजकल ना बहुत ज़्यादा डलनेस हो रहा है, तो सोच रही हूँ ना अपनी भी केयर करने लग जाऊँ फ्रेंड। और ये काम तो क्या है, काम तो चलते रहते हैं 24 घंटे, सुबह शाम दिन रात। तो अपने लिए ना एक हाउस वाइफ कभी टाइम नहीं निकाल पाती। तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं भी अब अपने भी ध्यान रखूँगी थोड़ा। मेरे भी स्किन है जो बहुत ज़्यादा बेकार होने लगी है, डल डल सी होने लगी है, ना बाल वैसे हो रहे हैं ड्राई ड्राई से, फेस ऐसी हो रहा है डल डल सा। तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी जो स्किन केयर वाली रूटीन है वो भी शेयर करूँगी फ्रेंड, ठीक है। ये क्लीनिंग के साथ साथ जो मेरा डेली ब्लॉग रहता है भाई, अपने लिए हाउस वाइफ कुछ नहीं कर पाती, तो मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ आप लोग अपना भी ध्यान रखो फ्रेंड घर के साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल दिया था, तो सब्ज़ी वगैरह ली थी आज 120 रुपये की फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये साइड में कर देती हूँ, पहले जहाँ मैंने साफ़ करा था वहीं दूसरी साइड लगा देती हूँ, बाद में रखूँगी फ्रेंड फ्रीज में। और जो मैंने जैसे मसाला वगैरह हुआ है ना, उसमें सारा भर दिया था, जो जितना मेरे पास सामान था, मिर्च हल्दी वगैरह। तो औरत दिन रात एक कर देती है फ्रेंड, घर का काम करने में सुबह से लग जाती है, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती है कि हम लोग थोड़ा आराम कर ले, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल, अपने फेस के लिए, अपने हेयर के लिए, अपनी स्किन वगैरह का ध्यान रखें। बट ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सी हाउस वाइफ है जो पार्लर वगैरह जाती है, बट मैं भी है ना, सच में मैं बिल्कुल भी पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ, अपने घर में ही जो रहता है वो कर लेती हूँ कभी कभार। वो तो मैंने आजकल बिल्कुल ही अपनी केयर करना बंद ही कर दिया था बिल्कुल ही। तो अब मैं दूसरों को देख देख के, दूसरों की बातें सुन सुन के ना, तो मैं अपने लिए भी आजकल अपने लिए टाइम निकालूंगी भाई। देखो काम तो क्या है, होता रहता है ना फ्रेंड, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए भाई हमें। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी ले रखी थी मैंने, यहाँ पे फटाफट से जो हमारा पाइप है ना गैस का, तो देखो कैसे मोड़ रखा है। मुझे कभी कभी ना डर भी लगता है जैसे आग उग ना लग जाए, मगर ये ना सही होता ही नहीं है, सीधा होता ही नहीं, पता नहीं कैसा पाइप है, समझ में नहीं आता फ्रेंड। तो मैंने ना कभी कभी सोचती हूँ कुछ भगवान ऐसा ना हो जाए कुछ गलत, तो बस यही रहता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फ्रेंड सब्ज़ी धोने के लिए, मैं धो धा के फ्रिज में रखती हूँ फ्रेंड। और आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही किया करो, क्योंकि सब्ज़ी वाले होते हैं ना, तो जैसे गिर गुड़ जाता है तो ऐसे उठा के रख देते हैं, तो धोते वगैरह नहीं है, वो धोएंगे भी कहाँ फ्रेंड, उस टाइम पे तो उठा के रख देते हैं कि हमारा नुकसान ना हो जाए। और उनके चक्कर में हम लोगों को भी बीमारी होती है, जो लोग सब्ज़ी नहीं धो के खाते फ्रेंड। आप लोग ये गलती भूल कर भी मत करना फ्रेंड, ठीक है। और एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी तो घर के काम करते करते ही निकल जाएगी फ्रेंड, अपने बच्चों को संभालते संभालते। और हो भी क्यों ना फ्रेंड, है ना, अपने सबसे ज़रूरी होता है अपना परिवार का ध्यान रखना। तो परिवार सबसे आगे होता है भैया एक हाउसवाइफ के लिए। तो वो अपने सारे जो त्याग है वो कर देती है अपने लिए, अपना भी ध्यान नहीं रख पाती है बच्चों की वजह से भाई। छोटे बच्चे भी होते हैं, उनकी देख रेख करनी, उनकी हर चीज़ को ज़रूरत पूरा करना फ्रेंड, सारा की सारा माँ की जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी होती है। तो बस वो उसी में ही निकल जाती है।
तो केशवी की दादी जा रही थी मामा के दोबारा से फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो केशवी बोल रही थी, बोली दादी आप मुझे छोड़ के क्यों गए। तो यहाँ पे ना केशवी को मैंने डाल दिया था, इसलिए फटाफट आके रोने लगी। मुझे नहीं पता था ये फ़ोटो लेके ऐसा करेगी। तो बच्चों के अंदर भी बहुत दिमाग है, आप लोग ये मत समझो करो कि बच्चों के अंदर दिमाग नहीं होता। भाई बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, जैसा आप लोग सिखाओगे वैसे ही सीखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड फिर मैं करने लगी थी गैस की सफाई। तो अगर आप लोगों की गैस साफ़ नहीं होती है, जैसे जंग वगैरह लग जाता है, तो आप लोग कैसे चमकाए, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ फ्रेंड। जो जूना होता है ना हमारा लोहे का, वो और जो हमारा वैसा होता है बर्तन मांजने का सॉफ्ट सॉफ्ट सा थोड़ा, उसमें भी लोहे की तारें होती हैं। तो उसको लेके ना और साबुन ले लें जिससे आप बर्तन धोते हैं, उससे तेज तेज रगड़ें, और जो भी हमारी ये जंग वगैरह होता है ना सारे साथ निकल जाता है। आपकी गैस एकदम ना नई निखर के आएगी। आप लोग ये ज़रूर ट्रिक आजमाना। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही आजमाई है। मैंने पहले ना कभी करा नहीं था, तो मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तो सच बता रही, मैं तो सीधा चौंक गई थी कि गैस इस तरीके से भी साफ़ हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है फ्रेंड। आप लोग भी फालतू के पैसे खर्च मत करना इन चीज़ों में, जैसे बाहर से कुछ लाते हो। तो यहाँ पे ना इसी से ही साफ़ हो जाती है एकदम नई की नई। तो जो कोने कोने के है ना, अंदर अंदर के जो गोल गोल से है, तो इसके अंदर भी इस फटाफट में साफ़ कर लेती हूँ फ्रेंड। और आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी गैस कैसे चमकती है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं तो इसी के तरीके को आजमाऊँगी, और हमेशा ही ना पैसे बर्बाद करने की झंझट, ना किसी चीज़ की झंझट। तो हमारे घर में ही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग को सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए, कब कैसे इस्तेमाल करना है, कब कैसे नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने इसी कपड़े को गिल्ला करके इसी से ही साफ़ कर रही हूँ, और मैं इसमें ना पानी से डाल डाल के साफ़ कर दूँगी, पूरी चमका दूँगी, जैसे साबुन वगैरह ना रहे। क्योंकि रोटी बनती है फिर वो अच्छी नहीं लगता है भाई ऐसे खाते हुए, फिर उसमें साबुन का टेस्ट आएगा। तो मैं इसलिए ना इसे 3-4 बार साफ़ कर दूँगी अच्छे से कपड़े को। और देखो हमारी गैस कितनी नई बन के निखर आई है ना फ्रेंड। तो ऐसे आप लोग ज़रूर अपनी गैसों को चमकाएं, और मुझे रिजल्ट बताना कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये तरीका। और फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए नए नए तरीके भी लाते रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो, मेरी वीडियो लाइक करें करो, शेयर करो, और मुझे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को जिसने नहीं किया है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। इतनी मेहनत से तो एक वीडियो बनती है 9-10 मिनट की, पूरा दिन लग जाता है उसे बनाने में, थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने में। और अकेले सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, तब भी मैं पॉसिबल करके दिखा रही हूँ। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें आप लोग।